हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका प्लांट्स रिस्पिरेशन पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़, ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ईएमपी पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे बोलिए तो ये आपका डिस्कवर्ड करा था। राइट आंसर ऑप्शन 1 एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन इज कॉल्ड। जो कॉमन फेज है दोनों में आपका एरोबिक इनएरोबिक रिस्पिरेशन, वो है आपका ईएमपी पाथवे, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 ईएमपी पाथवे। नेक्स्ट है, इन रिस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, तो पायरुविक एसिड इज नंबर 3 ब्रोकन डाउन into 2 carbon fragment and carbon dioxide. Right answer option 3. Next है, the formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid is the result of its, right answer हो जाएगा option 4 oxidative decarboxylation. Next है, if a plant tissue is transferred from water to inorganic salt solution, its respiration rate, तो रिस्पिरेशन रेट जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन, ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। राइट आंसर ऑप्शन 3 साइटोप्लाज्म। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, formation of ATP in mitochondria is called oxidative phosphorylation. Next है, respiration is an, respiration क्या है? तो ये आपका exothermic process है। Next है, soaked pea seeds are kept in 3 separate flasks. They would germinate best in the flask containing, तो flask containing ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसमें होगी उसमें आपका ये बेटर जर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट है, द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम है आपका ईएमपी पाथवे, एम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक एनर्जी इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, तो ये यूज्ड होती है आपका, राइट आंसर ऑप्शन 3 कैम्बियम। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्रेब साइकिल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, द हाइड्रोजन एटम becomes ionized in the process, protons and electrons. The electrons are passed into oxygen through a series of substances. The penultimate electron acceptor that supplies electron directly to oxygen is, so directly oxygen to is cytochrome A3. Next, a Krebs cycle starts which the formation of 6 कार्बन, तो 6 कार्बन आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन, तो ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है आपका जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए का कॉम्बिनेशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। Which of the following is the key compound of nitrogen metabolism?
तो राइट आंसर ऑप्शन 3 अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। Largest amount of phosphate bond energy is produced in the process of respiration during, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2 क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ये तो आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो इसको स्किप कर देते हैं। आप चाहें तो इसको देख करके सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नहीं। नेक्स्ट है 69 क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन, तो क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिक्वायर, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिक्वायर, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4 साइटोक्रोम, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट रिक्वायर साइटोक्रोम। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 O2। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 H2O, रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन H2O। नेक्स्ट है वी गेट मेजर सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज वाया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन occurs during the process of, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस आपका occurs during the process of respiration, right answer option 1 respiration। नेक्स्ट है the importance of Krebs cycle is, right answer option 3 production of ATP molecules through oxidative phosphorylation। नेक्स्ट है ATP molecules contains, ATP molecules contains option 4 adenine ribose and phosphate। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव phosphorylation takes place in, तो ऑक्सीडेटिव phosphorylation takes place in mitochondria। The enzyme that converts glucose to glucose 6 phosphate, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हेक्सोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ ATP इज एन, सिंथेसिस ऑफ ATP इज एन, तो ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है in plants more energy is produced during respiration of a molecule of, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्राइपाल्मिटिन। नेक्स्ट है द गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इज, तो आपके जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो होते हैं 4 और कंज्यूम होते हैं 2, तो जो गेन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 2। नेक्स्ट है द कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस फॉर कपलिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये प्रपोज्ड किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिचेल। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड ड्यूरिंग
ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। फॉर्म्ड पूछा गया है तो 38 होगा। टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे इज, तो प्रोडक्शन आपका हो जाएगा टोटल ईएमपी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 2, 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एट बॉइलिंग टेम्परेचर एन एंजाइम इज, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो एंजाइम है वो आपके डीनेचर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है बिसाइड्स द नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स in glycolysis which other molecules are simultaneously formed, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, NADH2। नेक्स्ट है which one is the final electron acceptor in respiration, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आपका O2। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्नोफॉल द ट्रीज, तो ड्यूरिंग स्नोफॉल ट्रीज जो है वो आपका शो मिनिमम लाइफ फंक्शंस। नेक्स्ट है द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ATP। नेक्स्ट है द ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स, तो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इन साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन H2O2 इज फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू H2O एंड O2 विद द हेल्प ऑफ, तो ये होता है आपका कैटालेज। H2O2 is formed and broken down H2O and O2, तो ये हो जाएगा हेल्प ऑफ कैटालेज। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज्ड अप एंड CO2 गिव्स आउट ग्लाइकोलिसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा नन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड अप एंड CO2 गिव आउट, तो कोई इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं होता, ना ही CO2 प्रोड्यूस्ड होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट है द एंजाइम एक्टिवेटर नीडेड बाय एंजाइम एनोलेज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग incomplete oxidation of carbohydrates in plants like opensia there is formation of, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, तो राइट आंसर ऑप्शन 3, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, तो एफिशिएंसी होती है आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, 32%। नेक्स्ट है इन क्रेब साइकिल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिमूव्ड एट सक्सिनेट लेवल आर एक्सेप्टेड बाय FAD, राइट आंसर ऑप्शन 1, FAD। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज,
तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है क्रेब्स साइकिल का ये होता है आपका 6C कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड होता है ऑप्शन 3 इनर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, तो ये होता है आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज, तो ये है आपका, इसमें BCA याद रखिए, राइट आंसर ऑप्शन 2 साइटोक्रोम BCA एंड लास्ट में A3। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।